subscribe now and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नवीद हूँ। आज 2 जनवरी 2022 है। आप तमाम को नया साल मुबारक हो। मेरी दुआ है कि ये साल हम तमाम के लिए अमन व सलामती का साल हो। सामीन, जेम्स वेब टेलीस्कोप बहुत बड़ा मिशन, बहुत बड़ा डिवाइस अपने मंजिल की तरफ रवां दवा है और बहुत कामयाबी से जा रहा है। जाहिर है क्यों ना कामयाबी मिले, चूँकि इस पर बहुत ज़्यादा कोशिश और मेहनत की गई है। इरशाद बारी ताला है, लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो करता है। और शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल ने भी यही फरमाया था कि होता है मगर मेहनत परवाज़ से रोशन, ये नुक्ता कि गर्दों से ज़मीन दूर नहीं है। तो आसमान ज़मीन के करीब ही है, लेकिन बस मेहनत परवाज़ चाहिए और वो साइंसदान कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। नाजरीन, दोस्तों की गुजारिश पे जेम्स वेब टेलीस्कोप के हवाले से ही गुफ्तगू जारी रहेगी अगले चंद एक लेक्चर्स में। ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा मिशन है और बहुत बड़ा डिवाइस है, और मैं समझता हूँ कि साइंस से मोहब्बत रखने वाले हर एक शख्स को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको इसके बारे में इल्म होना चाहिए, इसके पार्ट्स के बारे में इल्म होना चाहिए कि इस पर कितनी मेहनत की गई है। ख़ास तौर पे बच्चों और जवानों में साइंस से मोहब्बत बढ़े, तहकीक के मैदानों में काम करने का शौक़ उभरे। आज के लेक्चर में हम 2 चीज़ों पे बात करेंगे। टेलीस्कोप के बेसिक उसूल क्या हैं, और उसके बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप का जो अहम पार्ट है मिरर, वो किस तरह से बनाया गया है, उस पर गुफ्तगू होगी। तो सबसे पहले जेम्स वेब टेलीस्कोप पे अगर हम बात करें तो ये एक लम्हा में तैयार नहीं हुई। सामीन, इसको यहाँ तक पहुँचने में सदियाँ लगी हैं। सबसे पहली जो टेलीस्कोप हमें तारीख से मिलती है वो 1608 में एक शख्स लिपर्शी ने बनाई थी, जो कि आई ग्लासेस तैयार किया करता था। तो टेलीस्कोप दरअसल होती क्या है, ये दूर दराज की चीज़ों को करीब करके दिखाती है। चूँकि ज़ाहिर है हमारी जो आई है वो दूर की चीज़ नहीं देख सकती, लिहाजा एक टेलीस्कोप दूर दराज की चीज़ों को आपके करीब, आपकी आंख के करीब करके दिखाती है, जिससे आप उसको क्लैरिटी से देख सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, उसकी कॉम्पोजिशन देख सकते हैं। तो अच्छे तरीके से देखने के लिए टेलीस्कोप इस्तेमाल होती है। अब ये 1608 के बाद 1609 में ठीक 1 साल के बाद सितारों के इल्म के बादशाह गैलीलियो ने भी इसमें बेहतरी लाने की कोशिश की। इसके बाद बाबाए क्लासिकल फिज़िक्स सर आइजक न्यूटन ने इस पे काम किया और टेलीस्कोप में तरमीम लाने की कोशिश की और उसमें कामयाब रहे। तो पहले लेंस बेस थी, इसके बाद गैलीलियो और न्यूटन ने मिरर बेस्ड टेलीस्कोप बनाने की कोशिश की। दोनों में फ़र्क क्या है? तो पहले हम लेंस वाली टेलीस्कोप को देखेंगे और फिर मिरर वाली टेलीस्कोप को देखेंगे। दोनों का फंक्शन सेम ही है, दोनों दूर की चीज़ों को करीब करके दिखाती हैं, लेकिन दोनों में कुछ बेसिक प्रिंसिपल का फ़र्क है। पहले लेंस की टेलीस्कोप को समझते हैं। लेंस क्या होता है? लेंस एक ग्लास है, एक शीशा है, जिसमें से जब लाइट पास होती है तो बेंड हो जाती है, इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। जो लेंस वाली टेलीस्कोप है वो रिफ्रैक्शन के उसूल पे काम करती है। लेंस की बहुत सारी टाइप्स हैं। एक बाई कन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, जिसकी बाहर वाली दोनों जो सतहें हैं वो उभरी हुई होती हैं। तो एक बाई कन्वेक्स लेंस जब टेलीस्कोप में इस्तेमाल होता है तो दूर दराज स्टार, सूरज हो या कोई और बड़ा सितारा जिससे रोशनी आ रही होती है, तो वो रेज जब टेलीस्कोप के इस लेंस में से पास होती हैं तो वो बेंड होके एक मरकज पर इकट्ठा हो जाती हैं। वो सारी रेज एक जगह पे इकट्ठा होती हैं, तो वो जो स्टार है उसका इमेज यहाँ पे बना देती हैं। अब जितना ये वाइडर होगा उतना ही ज़्यादा बेंड करेगा और आपको वो जो स्टार है वो क्लियर नज़र आएगा। एक तो इसकी जो विड्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लेंस की। दूसरा इसका एरिया, इसका रकबा, जितना ये ज़्यादा रकबा होगा इस लेंस का, उतना ज़्यादा रेज कलेक्ट करके यहाँ पे इमेज बनाएगा और वो क्लियर इमेज बनाएगा। फॉर एग्जांपल, एक लेंस है वो 1 लाख रेज को यहाँ पे इकट्ठा कर रहा है कैप्चर करके, और एक लेंस है वो 10 लाख रेज को कलेक्ट करके यहाँ पे पहुँचा रहा है, इमेज बना रहा है। तो ज़ाहिर है 10 लाख रेज वाला जो है वो बेहतर इमेज बना रहा होगा, क्योंकि 10 लाख रेज से वो स्टार आपको नज़र आएगा। तो ये फ़र्क है। तो इसका मतलब टेलीस्कोप की जो सेंसिटिविटी है, जो बेहतरी है, वो डिपेंड करती है कि लेंस कितना वाइडर है और उसका रकबा कितना है। अब जब हम इसकी विड्थ बढ़ाते हैं और इसका रकबा बढ़ाते हैं तो ये बहुत हैवी हो जाता है, पर्टिकुलरली जब हम इस तरह की टेलीस्कोप, लेंस बेस्ड टेलीस्कोप बनाते हैं और उसको हम स्पेसशिप में लेके जाना चाहें ताकि कायनात का मुशाहिदा कर सकें, ज़मीन की सराउंडिंग से बाहर जाके, ज़मीन की जो एयर है, एटमॉस्फेयर है जो हमें डिस्टर्ब करती है रेज़ को आने में, उससे बाहर जाके हम स्पेस का मुताला करना चाहें, तो फिर
उस टेलीस्कोप को, हैवी टेलीस्कोप को भेजने में मसला होगा। जब हम उसको भेजेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होती है और हो सकता है कि मिशन फेल भी हो जाए। लिहाजा हम लेंस की बजाय मिरर टेलीस्कोप की तरफ मूव हुए। मिरर क्या होता है? मिरर आईना है। आईना क्या होता है? ये एक ऐसा ग्लास होता है जिसकी एक साइड पॉलिश्ड होती है और एक साइड ट्रांसपेरेंट होती है। तो ये रिफ्लेक्शन के उसूलों पे काम करता है। दूर दराज स्टार से जब रेज आ रही हैं वो यहाँ पर टकराएंगी, पास नहीं होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी और यहाँ पे इकट्ठा होंगी। तो मिरर जो है वो रिफ्लेक्शन के उसूलों के तहत काम करता है। बहुत सारी रेज को रिफ्लेक्ट करा के एक पॉइंट पे इकट्ठा करेगा और वहाँ पे इमेज बनाएगा स्टार का, और ये हमारी आंखों के सामने होगा, हम इसको देख सकेंगे। अब इसकी चौड़ाई जो है वो मसला नहीं होती, जितना थिन हो हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। जस्ट इसने लाइट को रिफ्लेक्ट कराना होता है, पास नहीं कराना होता। लिहाजा ये बहुत थिन हो तो भी बेहतर है। इसका वेट जो है वो कम हो जाता है, इसको ले जाना बहुत आसान है स्पेस में। इसके अलावा इसका डायमीटर जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा रेज को कैप्चर करेगा और उनका इमेज बनाएगा। इसका जो एरिया है और इसका जो डायमीटर है उस पर काम किया गया, जितना चौड़ा हो। तो ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये मिरर बेस्ड टेलीस्कोप है। मिरर बेस्ड टेलीस्कोप बहुत कामयाब है। जो पिछली टेलीस्कोप हमने बनाई थी हबल टेलीस्कोप, वो भी मिरर बेस्ड थी, उसमें भी मिरर ही लगे हुए थे। इसमें जो मेन मिरर है वो प्राइमरी मिरर होता है, सेकेंडरी मिरर पे फिर कभी बात होगी। प्राइमरी मिरर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हबल टेलीस्कोप में भी प्राइमरी मिरर का जो डायमीटर था वो तकरीबन 2.5 मीटर था, 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर का मिरर जो है वो रोशनी कलेक्ट करता था और उससे इमेज बना के देता था। लेकिन अब की बार जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसका जो मिरर है वो 6.5 मीटर का बनाया गया है। उसका जो डायमीटर है वो 6.5 मीटर है, जो कि यकीनन बहुत बड़ा है। अब इशू ये था कि 6.5 मीटर चौड़ाई का मिरर एक रॉकेट के ऊपर रख के किस तरह से भेजा जाए, ये बहुत बड़ा इशू था। तो इस पे काम किया गया। एक तो ये मिरर बहुत हल्का हो और दूसरा इसका साइज कंट्रोल करें, कैसे भेजें इसको, ये बड़ा इशू था। तो पहली बात कि इसको हल्का बनाने के लिए बहुत काम किया गया और एक एलिमेंट बेरिलियम को सिलेक्ट किया गया। बेरिलियम की प्रॉपर्टीज क्या हैं कि बेरिलियम एक तो लाइट वेट है, इसका वजन कम होता है, और दूसरा वजन के मुकाबले में इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। मतलब कम वजन रखते हुए भी बहुत स्ट्रॉन्गर है, ब्रेक नहीं करता, टूटता नहीं है। दूसरी बात, ये बेहतरीन कंडक्टर है बेरिलियम, हीट कंडक्टर भी है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर भी है। ये इलेक्ट्रिसिटी को भी पास होने देता है और हीट को भी पास होने देता है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये मैग्नेटिक नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को भी ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। यही वजह है कि जो बेरिलियम है वो मुख्तलिफ जहाज़ों में, जिस तरह सुपरसोनिक जहाज़ हैं और मुख्तलिफ स्पेस शिप्स हैं, उनके मुख्तलिफ पार्ट्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है इन खसूसियात की बिना पर। हाँ, एक चीज़ का बहुत ख्याल रखा गया कि बेरिलियम की जो डस्ट या उसका जो पाउडर है वो इनहेल ना कर लें, चूँकि ये फेफड़ों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो बेरिलियम मिरर की हैं, इस वजह से बेरिलियम का ही मिरर बनाया गया है। दूसरा, इसके साइज़ को किस तरह कंट्रोल किया गया है। इसके साइज़ को कंट्रोल करने का तरीका ये है कि इसको फोल्डेबल बनाया गया है कि ये फोल्ड हो सके। लिहाजा ये 18 छोटे छोटे पैचेस पे मुश्तमिल है। ये जो मेन मिरर है जो 6.5 मीटर का बनेगा, ये दरअसल छोटे छोटे 18 मिरर्स पर मुश्तमिल है, जिनको जोड़ के फिर ये एक बड़ा मिरर बनता है। ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इनको इकट्ठा करके रॉकेट में भेजा गया, स्पेस में जाके ये अनफोल्ड होंगे, ये खुलेंगे। अब अगली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो छोटे छोटे मिरर्स हैं इनकी शक्ल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी जो शेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इनकी जो शेप है वो हेक्सागोनल रखी गई है, यानी कि 6 कोनों वाली शक्ल, जिस तरह के बेंजीन की होती है। 6 कोनों वाली शक्ल का फ़ायदा क्या होता है कि जब 6 कोनों वाली शक्ल के मिरर्स साथ अटैच किए जाते हैं एक दूसरे के, तो दरमियान में स्पेस नहीं बचती, सारे एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। और दूसरा अहम फ़ायदा यह है कि जब ये 18 मिरर्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो ये एक सर्कुलर, ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप बनाते हैं। और सर्कुलर शेप बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज़ कम्पेयर टू अदर शेप्स। रेक्टेंगल शेप या स्क्वायर शेप के मुकाबले में सर्कुलर शेप बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि नेट जो मिरर है वो सर्कुलर होना चाहिए, ताकि दूर दराज से आने वाली रेडिएशंस इक्वली स्प्रेड हों मिरर के ऊपर और वो सही सिग्नल बना सकें। तो ये बुनियादी इंफॉर्मेशन थी कि मिरर के बारे में जानना बहुत लाजमी था। तो बाकी पार्ट्स के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon.